होम बरियल इसका पहला पार्ट है और सॉरी द बरियल ऑफ द डेड, द बरियल ऑफ द डेड इसका पहला पार्ट है। और इसमें जो फर्स्ट लाइन है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये जो लाइन है कि जो अप्रैल का महीना है वो सबसे क्रूएल महीना है। सबसे क्रूएल महीना क्यों कहा गया है? सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, निर्दयी महीना इसलिए कहा गया है क्योंकि इस महीने में नई नई चीज़ों का जन्म होता है, नई नई चीज़ों का प्रादुर्भाव होता है, नई नई चीज़ें रिजनरेट होती हैं। तो जो वेस्टलैंडर्स हैं उनको नई नई चीज़ों से नफरत है, नई चीज़ों से उनको नफरत है, उनको इनोवेशन से नफरत है। वो सिर्फ और सिर्फ वही पुरानी जर्जर और वही पुरानी चीज़ों को वो लोग लाइक करते हैं। उनको जन्म से, उनको कुछ नएपन से बहुत नफरत है। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेम है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग अर्निंग हो गया, पैसा कमाना हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ये वेस्टलैंडर्स को पसंद है। थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी है, कंट्रास्ट भी है कि ये कह रहे हैं कि अप्रैल जो है वो क्रूलेस्ट मंथ है, लेकिन चासा साहब ने इसका टोटल उल्टा कहा है। चाचा साहब ने कहा है कि अप्रैल जो है वो एक लवलियर महीना है। चाचा साहब ने इमिटेट, चाचा साहब को इमिटेट करते हैं ये, और चाचा साहब ने इस महीने को जो है वो क्या बोलते हैं कि एक लवलियर महीना कहा है, एक बड़ा प्यारा सा महीना कहा है। और अप्रैल महीने में क्या बोलते हैं, उनकी जो कैंटरबरी टेल्स की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है। ओके, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लीलास आउट ऑफ द डेडलैंड। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जन्म देना या पैदा होना, जन्म देना या पैदा होना आउट ऑफ द डेडलैंड। कह रहा है ये जमीन जो है ना एकदम सूखी हुई है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता, यहाँ कुछ नया नहीं हो सकता। जमीन पूरी तरह से सूखी हुई है, यहाँ कुछ नयापन नहीं हो सकता, यहाँ कुछ उग नहीं सकता है। डेड लैंड है ये, बर्जर जमीन है, ये बंजर जमीन है, बंजर जमीन पे कुछ उग नहीं सकता। मिक्सिंग मेमोरीज एंड डिजायर्स स्टारिंग, जो हमारी मेमोरी हैं, हम किससे घिरे हुए, हम पास्ट से घिरे हुए हैं कि हमारी जिंदगी में क्या हुआ था। हम परेशान हैं पूरी तरह से, हम पूरी तरह से परेशान हैं। और हम इसमें परेशान हैं क्या कि हमारी लाइफ में क्या हुआ था, लास्ट टाइम में हमारे जीवन में क्या हुआ था, हम इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। मिक्सिंग, मिक्स हो रहा है मेमोरी, याददाश्त एंड डिज़ायर, इच्छाएं, कहाँ से, पास्ट और प्रेजेंट की। मतलब हम परेशान हैं, क्या हुआ था मेरे साथ उसको लेकर के, क्या हो रहा है हमारे साथ उसको लेकर के। और उसके पे कह रहा है स्टारिंग, बेचैन है। स्टारिंग का मतलब STIRRING, स्टैंड, बेचैन करती हैं। वेस्टलैंडर्स को जो अप्रैल का महीना है वो बेचैन करती है क्योंकि इस महीने में नए नए जीवों का जन्म होता है, ब्रीडिंग होती है, इंटरकोर्स होता है। कहता है कि नहीं, ये महीना क्या बोलते हैं कि सही नहीं है। जहां कुछ अच्छा हो, जहां कुछ नया हो, जहां कुछ बेहतरीन हो, वो सही महीना नहीं है। महीना कौन सा अच्छा है? विंटर वाला। विंटर वाला क्यों महीना अच्छा है? क्योंकि विंटर वाले महीने में हम रजाई में सोते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में हम बिजी रहते हैं, वो सबसे बढ़िया महीना है। वहां हम मजे करते हैं, मौज करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में हम बिजी रहते हैं, रजाई गद्दा हमको गर्म रखता है, वो महीना बढ़िया है। यहां जब फूल खिल रहे हैं, निर्जन रेगिस्तान में जब फूल खिल रहे हैं, वो सही नहीं लग रहा है इनको, वो गड़बड़ है। मेमोरी एंड डिजायर, पिछली जो यादें हैं, पिछली जो इच्छाएं हैं, वो सारी मिक्स हो रही हैं। ठीक, स्टारिंग, परेशान कर रहा है। डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन, जड़ें जो हैं वो डल हो गई हैं। कोई पेड़ सूखने की सबसे बड़ी वजह क्या होता है? किसी भी पेड़ को सूखने की सबसे बड़ी वजह होती है उसके जड़ में क्या होती, प्रॉब्लम हो जाना। धर्म को खत्म होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो है क्या बोलते हैं कि धर्म को अंदर से, धर्म की जड़ों को अंदर से समाप्त कर देना, कुरेद देना। कह रहा है कि डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन, बारिश तो हो रही है लेकिन जो जड़ें हैं वो डल हो चुकी हैं, वो कुछ नया नहीं दे सकती। बारिश के महीने में वो जो जड़ें हैं, अरे ससुर जब एकदम खत्म ही है पूरी तरह से, पापा ही फैला हुआ है चारों तरफ अत्याचार है फैला हुआ है। वेस्टलैंडर्स को सिर्फ और सिर्फ कमाई में मतलब भरोसा है, सिर्फ और सिर्फ इनकम करने में भरोसा है, पैसा कमाने में भरोसा है, इनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में भरोसा है, इनको धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। तो कहां से यार कुछ नया होगा?
ऑब्वियसली कुछ नया होने के चांसेस नहीं है। विंटर केप्ट अस वार्म, कह रहा जो ठंडी का महीना हो तो वो बढ़िया होता है। रजाई गद्दे में हम पड़े रहते हैं, हमको अच्छा लगता है। हम रजाई गद्दे में पड़े रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हम सेक्सुअल इंटरकोर्स में बिजी रहते हैं, हमको वो अच्छा लगता है। कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो। एक सेकंड, उसको लड़के बोल देना आवाज मत करे। अरे उसको बोलो आवाज मत करे, बोल दो उसको शोर मत करे, ठीक है। कह रहा है कि कवरिंग अर्थ, द अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो। अब हुआ क्या है यार कि विंटर में क्या होता है कि जो विंटर का महीना आता है, पूरा का पूरा पृथ्वी पे क्या फैल जाता है, बर्फ फैल जाता है, और पूरा पूरा बर्फ क्या करता है, ढक लेता है। ससुर कुछ नया हो ही नहीं करेगा, ले सत्यानाश। वेस्टलैंडर्स, इसी को बोलते हैं वेस्टलैंडर्स। इनको कुछ नया नहीं चाहिए, इनको कुछ बेहतरीन नहीं चाहिए, इनमें कुछ नयापन नहीं चाहिए कि हाँ कि कुछ इनोवेटिव हो, कुछ चीजों का जन्म हो, अंकुरित हो, बीज आए, पेड़ निकले, कुछ नया नहीं चाहिए इनको। इनको बस जी हाँ, बर्फ चारों तरफ फैल जाएगा, पूरी धरती ससुर क्या बोलते बर्फ से खत्म ढक जाएगी, हम क्या बोलते हैं रजाई में बैठे रहेंगे, हम रजाई में लेटे रहेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स में बिजी रहेंगे। यही हमारे लिए विंटर का जो महीना, यही हमारे लिए अच्छा है। अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, बर्फ पड़ जाता है, भूल जाता है कि हटना भी है इसको। फीडिंग अ लिटिल लाइफ विथ ड्राई ट्यूबर्स, कह रहा फीडिंग, वो जो बर्फ किससे पानी निकलते हैं, कह रहा है कि हम फीड कर रहे हैं, हम खिला रहे हैं वेस्टलैंडर्स को। जो वेस्टलैंडर्स लोग हैं इनको हम फीड कर रहे हैं, कुछ नयापन देने का प्रयास कर रहे हैं। और किसको, डाइट ट्यूबर्स, साला मरे हुए लाश को। ये मरे पड़े, इनकी आत्मा मरी पड़ी है, ड्राई ट्यूबर्स हैं ये, मरे पड़े, साइंटिफिकली इमेजरी है। साइंस का इस्तेमाल किया यहाँ पर, यहाँ पे इलियट साहब ने साइंस का इस्तेमाल किया है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे पेज पर, बस आप सुन लो, आप समझने पर फोकस करो। कह रहा है कि अ लिटिल लाइफ विथ ड्राई ट्यूबर्स, फीडिंग, फीडिंग का मतलब होता है कि उसको खिलाया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है। अ लिटिल लाइफ, एक छोटी सी जिंदगी, विथ ड्राई ट्यूबर्स, मतलब कि जो क्या बोलते हैं कि ड्राई ट्यूबर्स, मतलब कि मरे हुए ट्यूबर्स में, मरे हुए लोगों में, मरे हुए वृक्षों में, मरे हुए इंसानों में जबरदस्ती उनको भोजन खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। समर सरप्राइज्ड अस। अब यहाँ पे टायरेसियस है, टायरेसियस ही घूम रहा है, टायरेसियस ही बातें बता रहा है। टायरेसियस आज के हजारों साल पहले था, उसने कई वंशावलियों को देखा है, कई राजाओं को देखा है, कई रानियों को देखा है। उसका जो जन्म हुआ था आज के हजारों साल पहले हुआ था वो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द ईस्टर्न स्टारबर्न गर्जीज। कह रहा है कि टायरेसियस, जो व्यक्ति हजारों साल पहले टायरेसियस का जन्म हुआ था, टायरेसियस के पास अनुभव है एक फीमेल होने का। वो फीमेल भी है, उसने सेक्सुअल कोर्स भी किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी उसने किया है, उसके पास फीमेल होने का भी अनुभव है। वो मेल भी है, उसके पास मेल होने का भी अनुभव है। वो अंधा है लेकिन वो देख सकता है, आंखें नहीं है उसके पास लेकिन वो देख सकता है, वो पढ़ सकता है, वो समझ सकता है। वो है टायरेसियस। टायरेसियस के पास एक लड़की थी मैरी। मैरी से पूछता है, बताओ मैरी यहां कैसे, कैसा है समर, समर तुम्हें कैसा लगता है। तब कहती है कि समर सरप्राइज्ड अस, समर हमको आश्चर्यचकित कर देता है। कमिंग ओवर स्टार न बर्गरजीस, कह रहा है कि जब हम स्टार बर्गरजीस, मतलब कि टायरेसियस कहता है कि जब जर्मनी में एक झील का नाम है, म्यूनिख में एक झील है ये स्टार बर्गरजीस, कह रहे जब हम वहां पर थे तो हम समर से, मतलब कि हम आश्चर्यचकित हो गए। जबकि वहां पर जहां पे ठंडी पड़ती है वहां पे समर का महीना बड़ा गजब का माना जाता है, बर्फ और पड़ जाते हैं, नए नए वृक्ष आते हैं, नए नए वृक्ष आते हैं वहां पर, तो भाई ऑब्वियसली समर का महीना वहां पे अच्छा माना जाता है। विद अ शॉवर ऑफ रेन,
हल्का हल्का सा क्या बोलते हैं बारिश होता है, विद शोवर ऑफ रेन, हल्का हल्का सा बारिश होता है। वी स्टॉप इन अ कॉलोनेट, पेड़ की एक लाइन बनी हुई थी, एक वृक्षों का एक लाइन बना हुआ था। कह रहा है कि जब बारिश शुरू हुई तो हम लोग क्या बोलते जाकर के वहीं पे रुक गए। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, हम दोपहर में घूमने के लिए गए। कहाँ पर? इनटू द हॉफ गार्डन। हॉफ गार्डन एक पब्लिक प्लेस है म्यूनिक में, हम वहां पर घूमने के लिए गए। वो बोल कौन रही है? जवाब कौन दे रही है? मैरी जवाब दे रही है। किसको जवाब दे रही है? टारेसियस को जवाब दे रही है। टारेसियस कौन है? इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाला व्यक्ति है, वही नरेटर है। कैरान वेंट ऑन इन सनलाइट इनटू द हाफ गार्डन। हाफ गार्डन कौन है? एक पब्लिक प्लेस है जो कि क्या बोलते हैं म्यूनिक में है, ठीक है। एंड ड्रैंक कॉफी, हम लोगों ने क्या किया वहां पर? कॉफी पिया। कॉफी पीने के बाद हम लोग गप्पे सप्पे लड़ाए एंड टॉक फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हम लोगों ने क्या बोलते हैं? गॉसिपिंग किया, मतलब बातचीत किया। बिन गार किन रसियन पूछता है, क्या तुम रसियन हो? मैरी, क्या तुम रसियन हो? स्टैम आस लिथुनिया एच डिटच, ये थोड़ा सा मतलब लैटिन भाषा में इनका प्रयोग किया है इन्होंने। तो कह रहा है कि बिन गार किन रशियन स्टाम आओ ल्यूनिन इच डचस। कह रहा है कि मैरी बोलती है, कह रही नहीं, मैरी कह रही कि नहीं, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, मैं रशियन नहीं हूं। मेरे जो पिता हैं वो लिथुआनिया से आए हुए हैं, मेरी जो माँ है वो जर्मन की है, मैं जर्मन की हूं, मैं रशियन नहीं हूं। एंड वेन वी वर चिल्ड्रन, कह रहा है जब हम लोग छोटे थे। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है, जब धर्म की बात कर रहा है। कह रहा है जब हम छोटे थे, वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट आर्क ड्यूक, हम लोग आर्क ड्यूक, अपने चाचा जी है हमारे ड्यूक आर्क, उनके यहाँ हम रहा करते थे। माई कजिन्स ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेज, मैरी बता रही है, मैरी कहती है कि जो मेरे कजिन थे वो मुझे स्लेज पर लेके जाते थे। एक बर्फ की गाड़ी होती है स्लेज, ही टुक टुक मतलब ले जाते थे, मी मेरे को, आउट ऑन अ स्लेज, उस स्लेज पर घुमाने के लिए लेके जाते थे, एक बर्फ की गाड़ी होती है। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, एंड आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर जाया करती थी, मैं डर जाया करती थी, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, धर्म जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, धर्म खत्म होता जा रहा है। कह रहा है मैं डर जाया करती थी, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर जाया करती थी। ही सेड मैरी, उसने कहा मैरी 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 मैरी, होल्ड ऑन टाइट, अच्छे से कस के पकड़े रहना। एक्चुअली बात यहां पे हो रही है कि स्लेज को कस के पकड़े रहना, वो गाड़ी को कस के पकड़े रहना, गाड़ी छूट ना जाने तो लुढ़क जाओगी। लेकिन यहां पर सेकेंड मीनिंग जो इलियट साहब के अकॉर्डिंग है, जो टारेसियस कहना चाह रहा है कि धर्म को कस के पकड़े रहना, रिलीजन को कस के पकड़े रहना, रिलीजन को छोड़ना मत। तुम भले पतन की तरफ जा रहे हो, लेकिन पतन की तरफ जाने के दौरान भी रिलीजन को छोड़ना मत। एंड डाउन वी वेंट, हम लोग नीचे जा रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी से फ्री होते चले जा रहे हैं, चीजों से कोई मतलब नहीं है हमको, जीवन में आध्यात्मिकता से हमें कोई मतलब नहीं रह गया, हम नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, हम डर गए। ही सेड, उसने कहा, टारेसियस उसने कहा, मेरे कजिन ने कहा, मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट, मैरी कस के पकड़े रहना। एंड डाउन वी वेंट, हम नीचे चले गए। इन द माउंटेन्स देयर यू फील फ्री, कह रहा है कि जब ऊपर जो आप पहाड़ों पर जाएंगे, पहाड़ों पर बड़ी शांति है, पहाड़ों के जो लोग होते हैं वो बड़े शांत होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। पहाड़ों के लोग जो होते हैं वो बड़े शांत होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। देयर यू फील फ्री, तुम वहां पर महसूस करोगी फ्री। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर, कहने मैं रात के समय खूब पढ़ाई करती हूँ,
मैंने कह रही कि मैं रात के समय खूब पढ़ाई करती हूँ और जब क्या बोलते हैं कि जब ठंडी का सीजन आता है तो मैं दक्षिणी म्यूनिक में चली जाती हूँ। विंटर में मैं दक्षिणी म्यूनिक में चले जाता हूँ क्योंकि विंटर के महीने में क्या बोलते हैं वो जो पार्ट है वो गर्म रहता है। विंटर में वो जो पार्ट है वो गर्म रहता है। ठीक है। टायरिसियस फिर बोल रहा है सेकेंड पैराग्राफ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम होगा तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना और प्लस आपको मैं वो भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा, आराम से वो कर लेना। ठीक है। व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच व्हाट ब्रांचेस नाउ। हर तरफ तो बंजर है यार, हर तरफ बंजर ही बंजर है। ये साला है क्या चीज, क्या है जो आज भी हमको पकड़े हुआ बांधे हुआ है। सब ससुरा कमाने में लगे हैं, सब क्या बोलते हैं कि लस्ट में बिजी हैं, सब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, सब फिजिकल वर्ल्ड में लगे पड़े हैं, मारा मारी में लगे पड़े हैं। एक क्या चीज़ है जो हमको पकड़े हुआ है, क्या चीज़ है जो हमको बांधे हुआ है। आउट ऑफ दिस स्टोनी रबीज, चारों तरफ पत्थर की यार ढेर लगे पड़े हैं, सब तरफ मरे हुए पत्थरों के ढेर लगे पड़े हैं। इसके बावजूद भी क्या चीज़ है जो हमको पकड़े हुई है। व्हाट ब्रांचेस, वो क्या शाखा है जो हमको संभाले हुआ है। सन ऑफ मैन, एक व्यक्ति की बात करता है, कह रहा वो कौन है, वो सन ऑफ मैन है, वो जीसस क्राइस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? हेलो, एवन ऑफ यू? झूठ है सही हो में, बहुत टफ पार्ट है ये, बता दे रहे, एक एक पार्ट बता दे रहा हूँ, बाकी लाइंस मिल जाएगी बहन आपको, कोई दिक्कत नहीं, लाइंस में भेज दूंगा मैं, लाइंस के PDF भेज दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो फिर यूट्यूब वाले क्या करेंगे, सारा मटेरियल अगर मैं यूट्यूब पैसे डाल दूंगा तो फ्री में और पैसे दोनों में क्या डिफरेंट क्या रह जाएगा। मैं अपना PDF जो, एक चीज़ और बता दूँ, मेरा वाला जो PDF मैं जो अपना हैंड रिटन PDF भेजता हूँ, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, इस चीज़ को आप लोग कभी शेयर मत करिएगा, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि मेरे कई सालों की मेहनत है। नीला वाला पहली बार लिखा था, लाल वाला दूसरी बार लिखा था, और पीला वाला क्या बोलते हैं तीसरी बार, क्या बोलते हैं कि मतलब कि इसको किया था कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सुनाई दिया। अब फिर नीला वाला चलाया हूँ चौथी बार, मतलब कि एक ही पोएम को पढ़ने के लिए करीब करीब 3 से 4 साल लग गए। उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। सन ऑफ मैन जीसस क्राइस्ट, और सबसे बड़ी बात जो बचा कुचा वो रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लास्ट में ये देखिए सारा का सारा क्या बोलते हैं एकदम इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो सारा उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। मतलब इसी पेज में सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। यू कैन नॉट से और गेस, तुम बता नहीं सकते हो, तुम गेस भी नहीं कर सकते हो। फॉर यू, यू नो ओनली, तुम जान सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं जानना, तुम सिर्फ यू नो ओनली, यू नो ओनली, तुम एक चीज जानते हो सिर्फ, पता है क्या जानते हो? तुम्हारे बस की बात नहीं ज्ञान को जानना, तुम्हारे बस की बात नहीं धर्म को जानना। टायरिसिस कहता तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम वेस्ट लैंडर्स हो, तुम सारे निकम्मे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं ज्ञान को जानना धर्म को जानना। तुम सिर्फ एक चीज को जानते हो, बताओ क्या जानते हो? अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, तुम सिर्फ और सिर्फ तबाही जानते हो, जहां सारी चीजें टूटी फूटी हैं, बिल्डिंग्स गिरे पड़े हैं, सारी चीजें टूटी फूटी, तुम सिर्फ और सिर्फ वही जानते हो, तबाही। एंड द डेड ट्री गिव वेयर द सन बीट्स, जहां सूरज चमकता रहता है, जहां पे सूरज चमकता रहता है, जहां पर बहुत धूप रहती है। एंड डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, जब सूरज चमक रहा बहुत धूप है तो वहां पे क्या बोलते हैं पेड़ कहां से, पेड़ों में कहां से पत्ते रहेंगे, पेड़ों में पत्ते रहेंगे ही नहीं। जब पेड़ों में पत्ते रहेंगे ही नहीं तो छाया कहां से होगी? जब पेड़ों में पत्ते ही नहीं हैं तो छाया कहां से होगी? छाया होंगी नहीं। और जब छाया नहीं होगी तो क्या होगा? द क्रिकेट नो रिलीफ, जो तिलचट्टे होते हैं, झेंगुर होते हैं, उनको शांति नहीं मिलती है, वो चिल्लाते रहते हैं। एंड ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, वो पानी की कलकल की आवाज नहीं आ रही, सब सूखा सूखा सा ही है। एक
जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का ढेर लगा पड़ा है, बिल्डिंग सारी टूटी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, सिर्फ बर्बादी का नज़ारा है। वेयर द सन बीट्स, वहाँ जहाँ सूरज एकदम ऊपर से तप रहा है, डायरेक्ट रोशनी लग रही है, एंड द डेड ट्रीज गिव्स नो शेल्टर, वहाँ पेड़ों में पत्ते ही नहीं हैं। जब पेड़ों में पत्ते ही नहीं हैं, क्रिकेट हैव नो रिलीफ, जो झींगुर है झींगुर लोगों को भी आनंद नहीं है, शांति नहीं है। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, ये जो स्टोन्स है उसमें कोई साउंड वाटर नहीं है, वाटर का साउंड नहीं है। ओनली देयर इज शैडो अंडर द रेड रॉक। कह रहा जब उनको ये हुआ था ना, क्या हुआ था, छेद करके ना, छेद करके वो ऐसे किया गया था जीसस क्राइस्ट को ऐसे किया गया था, छेद करके ऐसे ऐसे करके, जी ये मुद्रा थी। तो बोल रहा है कि जब ये यहाँ पे छेद हुआ था, यहाँ पे जब छेद हुआ था, इस जगह पे जब छेद किया गया था बॉडी की इस पार्ट्स में, तो खून बहा था, खून बहा था। वो खून जिस पत्थर पे गिरा था वो पत्थर पवित्र माना जाता है। कर वही रेड रॉक है, खूनों से सना हुआ, वही जीसस क्राइस्ट है, वही धर्म है, वही रिलीजियस है, वही शांति मिलेगी। देयर इज नो शैडो अंडर दिस रेड रॉक, यहीं पे आपको आराम मिलेगा। कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, आ जाओ, आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, सारे के सारे यहीं पे आ जाओ, यहीं पे शांति है। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इधर, मैं तुम्हें कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा, कुछ अलग दिखाऊंगा। आओ ना, आओ इधर आओ, तुम धर्म की तरफ आओ, तो तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ, आध्यात्मिकता की तरफ आओ, मैं तुम्हें कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा। कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, आ जाओ, जीसस क्राइस्ट के गोदी में आ जाओ, आ जाओ, जीसस क्राइस्ट की गोदी में आ जाओ, यहां पर। And I'll show you something different from इधर, बाकी चीज़ों से, बाकी जगहों से कुछ अलग मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार तुम मेरे पास यहाँ आओ, तो तुम धर्म के रास्ते पर आओ, तो योर शैडोज एट मॉर्निंग राइजिंग बिहाइंड यू। अरे जब जवानी का दिन था, मॉर्निंग का मतलब जब जवानी का दिन था, तब गजब का तुम चलते थे, लहरा के चलते थे। वो कहता है ना कि कौन कहता है कि मेरा आशिक लंगड़ा के चलता है, मेरे इश्क का मारा है वो लहरा के चलता है। तो वही कहते हैं कि वो जब तुम चलते थे तब तुम्हारी जो छाया थी तुम्हारे पीछे, ऑब्वियसली जब सुबह का समय होता है तो छाया जो है बॉडी के पीछे आती है, मतलब मॉर्निंग टाइम में छाया जो है बॉडी के बैक साइड में आती है। तो वही कह रहा है कि जब योर साइड एट मॉर्निंग टाइम स्टार्टिंग बिहाइंड यू, जब तुम सुबह के समय जब तुम चल रहे थे, तब तुम्हारी जो शैडो थी, जो तुम्हारी छाया थी, वो तुम्हारे पीछे थी। और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, और जब तुम्हारा बुढ़ौती आ गया, अब तुम्हारे सामने आ गया, समस्याएं तुम्हारे सामने आ गई। जब शाम का समय आया, जब उम्र ढला, जब समय ढला, जब चीजें खत्म हो गई, तो वो शैडो कहाँ आ गई? वो शैडो तुम्हारे सामने आ गई। आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डेथ। कह रहा है कि तुम ना कुछ नहीं हो, तुम कुछ हो नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी, सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी डस्ट हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी डस्ट हो और कुछ नहीं है। कह रहा है तुम सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी डस्ट हो और कुछ नहीं हो। आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट, तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी डस्ट हो, यू आर नथिंग बट डस्ट। Paris went draw wind der Hemnet Jew men are skin। एक्चुअली एक रिचर्ड वैगनर का एक ओपेरा है ये, ट्रिस्टन एंड आइजलेट की कहानी है, जिसमें क्या बोलते हैं कि वो आइजलेट जो है, आइजलेट बुला रहा है उस बच्ची को कि तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। उसी की कहानी है, फ्रांस में है ये, रिचर्ड वैगनर का ओपेरा है ट्रिस्टन एंड आइजलेट, मैं इसमें मेंशन किया हूँ। कह रहा है कि ठंडी हवा बह रही है, उसका मतलब यही था जो वैगनर के ओपेरा से जो लिया गया है,
उसमें कहता है कि ठंडी हवा बह रही है, विंड इज विंडिंग माई आयरिश गर्ल, वेयर आर यू लिंगरिंग। हवाएं ठंडी बह रही हैं, मेरी आयरिश लड़की तुम कहाँ हो। वो अपनी प्रेमिका को खोज रहा है, उस बच्ची को खोज रहा है, कहता है कि तुम कहाँ हो, ठंडी हवाएं तो बह रही है। तब कहता है यू गेव मी हैंसेंथ फर्स्ट अ ईयर अगो। जब मैं तुमसे मिली थी तब तुमने मुझे हैंसिंथ का फूल दिया था, हैंसिंथ का फूल दिया था तुमने मुझे 1 साल पहले जब तुमसे मैं मिली थी। दे कॉल्ड मी, वो मेरे को बुलाने लगे हैं। द हाइसिंथ गर्ल, हाइसिंथ वाली लड़की मेरे को लोग बुलाने लगे। तुम तो मेरे से मिले थे, तुम मेरे से बात किए 1 साल पहले, तुमने मेरे को हाइसिंथ का फूल दिया था। अब जो मेरे लोग हैं वो मुझे हायासिंथ ही कह के बुलाते हैं, हायासिंथ वाली लड़की। एट वेन वी केम बैक लेट फ्रॉम हायासिंथ गार्डन, और कह रहा है कि जब हम आए हायासिंथ गार्डन से, जब देर रात को हायासिंथ गार्डन से हम आए, योर आर्म्स फुल। वो जो प्रेमी है उस प्रेमिका को कह रहा है, आइजिलट को कह रहा है, आइजिलट को कह रहा है, ट्रिस्टान जो है वो आइजिलट को कह रहा है कि जब हम आए तब हमने देखा कि तुम्हारा जो आर्म था, तुम्हारी जो बाहें थी वो पूरी तरह से भरी हुई थी। योर आर्म्स फुल एंड योर हेयर वेट, तुम्हारे जो बाल थे वो गीले थे, तुम्हारे जो बाल थे वो गीले थे। आई कुड नॉट स्पीक, लड़की कहती मैं बता नहीं पाई, मुझे पता ही नहीं किसके साथ मैं सेक्स कर बैठी, मैं नहीं बता सकती, मैं किसके साथ सेक्स कर बैठी, मैं किसके साथ इंटरकोर्स कर बैठी, मुझे नहीं पता है। वो कहता है तुम्हारे जो बाल गीले थे, तुम्हारे हाथें भरी हुई थी, तुम्हारे बाल गीले थे। वो लड़की कहती है मैं कुछ नहीं जानती, एंड माई आइज फेल्ड, मैंने देखा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। आई वॉज नीदर लिविंग नॉट डेड, मैं ना जिंदा थी ना मरी थी। आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ना जिंदा थी ना मैं मरी थी। आई वॉज नीदर लिविंग नॉट डेड, मैं ना जिंदा थी ना मरी थी। एंड आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता। लुकिंग इनटू हर्ट्स ऑफ लाइट, द साइलेंस ओड अंडर द लास्ट, कह रहा है कि अंदर के प्रकाश को देखा, शांति मिली। एक लाइन यहाँ पे है, ओइट अंडर डॉस स्मिथ, वैगनर के ओपेरा का है, क्वेश्चन का आंसर है ट्रिस्टान की मौत हो जाती है लास्ट में ट्रिस्टान की मौत हो जाती है। अगला जो पैरा है वो ये है, मैडम सेसोस्ट्रीज फेमस क्लेयरवैंस। यहाँ पे एक लेडी का नाम है, लेडी के नाम का जिक्र किया गया, उस लेडी का नाम है मैडम सेसोस्ट्रीज। मैडम सेसोस्ट्रीज है एक जो है जो क्या बोलते हैं भविष्यवक्ता है। मैडम सेसोस्ट्रीज जो है वो एक भविष्यवक्ता है, इज नोन टू द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। यूरोप की सबसे ज्यादा बुद्धिमान औरत उनको कहा जाता है। यूरोप की, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, यूरोप की सबसे बुद्धिमान औरत उनको कहा जाता है विथ अ विकेट पैक ऑफ कार्ड्स। उनके पास एक क्या बोलते हैं कि विकेट पैक है, उनके पास ताश का गद्दी है, ताश के गड्ढे, उसमें 78 कार्ड हैं। कितने? 78 कार्ड है। पहले उन कार्डों का प्रयोग होता था नील नदी की क्या बोलते हैं कि बाढ़ आएगा कि नहीं उसका वो अनुमान लगाने में। हजारों साल पहले नील नदी की बाढ़ का अनुमान लगाने में उसका प्रयोग किया जाता था। वही कार्ड उनके पास है। हियर सेड सी इज योर कार्ड, कह कि ये तुम्हारा कार्ड है। द ड्राउंड फोनिशियन सेलर, द नाउन फोनिशियन सेलर, इसका जिक्र क्या बोलते हैं कि उसमें किया गया है कि वो जो एक फिनिशियन सेलर था जो मर चुका है उसके बारे में कह रहा है इज योर कार्ड। देयर आर पर्ल्स, 4th सेक्शन में इसका जिक्र किया गया। देयर आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, लुक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, वो मोती हैं जो उनकी आंखें। कहाँ की लाइन है ये? वो मोतियां हैं जो उनकी आंखें हैं। डूब गया तेरा बाप समुद्र में, और जो मोती देख रहा है वो मोती ही तेरे बाप की आंखें हैं। पहचान फर्डिनेंड। याद आया कहाँ की लाइन है? कहता है कि वो मोती हैं।
जो आंखें देख रहे हो तुम वो मोती हैं, ठीक है। ये टेम्पेस्ट से लिया गया है, इस सेक्शन को टेम्पेस्ट से लिया गया है। हियर इज बेलाडोना द लेडी ऑफ रॉक। एक बेलाडोना लेडी का भी जिक्र हुआ है। बेलाडोना लेडी जो क्या बोलते हैं कि ब्यूटीफुल लेडी है, और मतलब इनको मतलब कि लेडी ऑफ रॉक भी कहा जाता है, जो वर्जिन मैरी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बेलाडोना मतलब वर्जिन मैरी, लेडी ऑफ रॉक, वर्जिन मैरी। द लेडी ऑफ सिचुएशन, लेडी ऑफ सिचुएशन किसको कहते हैं? लेडी ऑफ सिचुएशन कहते हैं जो समय के साथ बदल जाए, जो लस्ट को फैलाती है, वेश्या। जो समय के साथ बदल जाए, वेश्या। जो अपॉर्चुनिस्ट हो, प्रमोटर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रमोटर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। द लेडी ऑफ सिचुएशन। हियर इज द मैन विथ 3 स्टिक्स। यहाँ पे एक आदमी भी है। हियर इज द मैन, एक फिशर किंग की स्थिति को बताया गया है, जिनके पास 3 स्टिक्स हैं, जो बहुत बुरी स्थिति में है। वेस्टलैंडर्स के उसमें बता रहे बहुत बुरी स्थिति में है, गरीबी में है, बीमार है, परेशान है, खाने को मर रहा है। देयर द व्हील, वहां पे एक व्हील भी है। बुद्धा का धर्म चक्र परिवर्तन आपने नाम सुना होगा, उस व्हील का भी जिक्र किया गया है। धर्म चक्र का जो बुद्धिज्म का पहला है, हियर इज द व्हील। यहाँ पर एक व्हील भी है जो बुद्ध का धर्म चक्र का जो पहिया है, उस पहिए का भी जिक्र किया गया है यहाँ पर। एंड हियर इज वन आइड मर्चेंट। एक मर्चेंट है जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ क्या है? पैसा कमाना। प्रॉफिट और लॉस है। दूसरी आंखें उसकी बंद है। दूसरी आंखें उसकी काहे बंद है? क्योंकि इस आंख से वो पैसा कमाता है, और इस आंख को इसलिए उसने बंद कर रखा है क्योंकि ये आंख जो है वो धर्म की आंख है। धर्म को देख करके भी अनदेखा कर रहा है, वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन आइड मर्चेंट। एंड दिस कार्ड विच इज ब्लैंक। एक और कार्ड है जो धर्म का कार्ड है, वो खाली है। वो खाली है, वहां पर जीसस क्राइस्ट की स्टैचू, फोटो नहीं है। धार्मिक जो स्थान है, जो स्पिरिचुअल वाला स्थान है, वो खाली है। समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक। कह रहा है कि गॉड को बैक पर लेकर के चल रहा है। वहां पर कह रहा है गॉड को बैक पर लेकर के चल रहा है। ठीक है, खत्म है। विच आई एम फॉरबिडन टू सी। कह रहा है कि रिलीजियस कार्ड जो है वो ब्लैंक है, वो कार्ड ब्लैंक है। और कह रहा है कि मैडम सोस्ट्रिस की यहाँ पे, मैडम सोस्ट्रिस की यहाँ पे उस कार्ड को देखने की मनाही है। हम उस कार्ड को नहीं देख सकते हैं। सारे कार्ड्स हम देख सकते हैं, लेकिन मैडम सोस्ट्रिस के यहाँ पे 78 कार्ड में वो कार्ड जो कि ब्लैंक है, उस कार्ड को हम नहीं देख सकते। उस कार्ड को देखने की मनाही। क्यों? वेस्टलैंडर्स को क्या बोलते हैं कि रिलीजियस से, धर्म से, नएपन से, स्पिरिचुअलिटी से घृणा है। ठीक है। आई डू नॉट फाइंड, मेरे को मिल नहीं रहा। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन। वो हैंग्ड मैन कौन है? वो हैंग्ड मैन है क्या बोलते भाई? जीसस क्राइस्ट। फियर डेथ बाय वाटर। पानी से डरना तुम, पानी डरना तुम। क्यों? पानी से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग अराउंड अ रिंग। मैं बाहर निकला, मैं मैरी के साथ में, डायरिसिस कहता है मैं मैरी के साथ में बाहर निकला। मैं बाहर निकला, वहाँ से वो घूम रहा है, टहल रहा है। मैडम सोस्ट्रिस से भी जाकर के मिल लिया। बाहर निकला और उसके बाद क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि मैं जब वहाँ देखा तो मैंने क्या बोलते हैं कि राउंड रिंग देखा। मैंने एक गोलाकार जगह मैंने देखा। कह रहा है कि जो गोलाकार जगह है, उस गोलाकार जगह में लोग भटक रहे हैं। इधर से घूम रहे, इधर जा रहे, इधर से घूम रहे, इधर जा रहे, इधर से घूम रहे, इधर से। उनको पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। वो चलते जा रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? किस लिए चल रहे हैं? क्या बात है? क्या कारण है? क्या काम है? दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दैट थिंग्स। दे आर जस्ट मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, नथिंग एल्स। कह रहा है कि द हैंग्ड मैन
fear death by water. I see crowds of people walking around running. मैं देखा कुछ लोगों का भीड़ है, कुछ लोगों का जुलूस है, वो क्या बोलते हैं कि एक रिंग के चारों तरफ क्या बोलते डाल रहे हैं. थैंक यू. इफ यू सी मिसेस इक्विटोन, टेल हर आई ब्रिंग हर हॉरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी केयरफुल दीज डेज. कह रहा है कि धन्यवाद, अगर तुमको मिसेस इक्विटीन दिखाई दे, मैडम इक्विटीन एक उनकी क्लाइंट है, मैडम क्या बोलते हैं कि सिसोस्टिस की क्लाइंट हैं, कहता है कि अगर वो मैडम तुमको दिखाई दे तो उनको बोल देना कि मैं उनका क्या बोलते जन्म कुंडली बना ली हूँ, वो आकर के क्या बोलते अपना कुंडली ले लेंगे, मैं उनको पहुँचा दूंगा. टेलर आई ब्रिंग हॉरोस्कोप माई सेल्फ, मैं अपने साथ उनको लेकर के आई हूँ. वन मस्ट बी सो केयरफुल दिस डेज. आजकल लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या बोलते ज्योतिषी करने से मना किया गया था. इंसानों को सावधान करना चाहती है कि पुलिस आ जाएगी, वहां से वो भाग जाती है और कहती है कि सब लोग सावधान रहना. अनरियल सिटी, अंतिम पैरा है, कह रहा अनरियल सिटी, पार्ट 1 का अंतिम पैरा है, कंप्लीट अंतिम पैरा नहीं है. अब ये चले कि एक आध 2 दिन और चलेगा, कल भी क्या बोलते हैं आप लोगों के वेस्टलैंड का एक क्लास चलेगा. अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर. अनरियल सिटी किसको कहा गया, क्वेश्चन आता खूब. लंदन सिटी को कहा गया है, ऐसी है, नकली सिटी है, इसमें कुछ असलियत नहीं है. अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर, ये क्या बोलते, कह रहा है कि सर्दी का वो है, सर्दी का महीना. डीके फॉग का मतलब होता है कि यहाँ पे चीज़ें खत्म हो रही हैं. अ क्राउड फॉलोड ओवर लंदन ब्रिज सो मेनी, एक बड़ी सी भीड़ है, बड़ी सी भीड़ है. वो भीड़ कहाँ की जा रही है, वो भीड़ क्या बोलते हैं लंदन ब्रिज पे जा रही है. वो सबके सब क्या बोलते हैं बड़ी तेजी से लंदन ब्रिज पे निकलते चले जा रहे हैं. क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज पे. सो मेनी आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मेनी. दांते की इन्फर्नो से लाइन ली गई है, ये दांते की इन्फर्नो से ये लाइन ली गई है. आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मेनी. हमें नहीं पता था कि नरक में क्या बोलते मृत्यु ने सबको नरक में ले जाकर के छोड़ दिया है, वो वापस नहीं आ सकते. यहाँ पे क्या है, साइज आए हैं, 60 लोग आए भर रहे हैं, लोग परेशान हैं, इनफ्रिक्वेंट लोग क्या बोलते बेचैन हैं, सांसें निकल रही लोगों की. वर एग्जाल्ड, किसी तरह से सांसें ले रहे हैं. एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट, और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, नीचों की तरफ. ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, फिक्स्ड पक्का कर रखा मतलब देख रहा है, हिज आइज मतलब नीचवा की तरफ, बिफोर हिज फीट अपने पैरों के साथ. फ्लोड अप द हिल एंड टाउन किंग विलियम स्टेट. पहाड़ी से होकर आ गया, वो कह रहा है किंग विलियम स्टेट की तरफ आ गया. टू वेयर सेंट मैरीज ओल्ड नॉट केप्ट द हाउस, वहाँ पे एक सेंट मैरी का टावर है और वहाँ पे 9 बज रहा है. 9 बज रहा है, कह रहा है कि वो 9 इसलिए बज रहा है, जीसस क्राइस्ट की जब डेथ हुई थी तब उस समय 9 बज रहा था. कह रहा है कि वहाँ पर अभी 9 बज रहा है. विथ डेड साउंड ऑफ द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, वहाँ पर कितना 9 बज रहा है. वहाँ पर एक मीठी सी मरी हुई सी आवाज़ आई, और मरी हुई सी आवाज़ आई, सी आवाज़ कितनी बजाई, 9 बजाती है. देयर आई सॉ वन आई नो एंड आई स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन. मैं वहाँ पे देखा एक को, उसका नाम क्या था बंदे का, स्टेटसन. कैरेक्टर्स आप लोग तुम पूरा पक्का वो करिएगा. मैडम सिसोस्ट्रीज एक क्लेयरवोयेंट्स थे, मैडम इक्विटॉन्स उनकी एक ग्राहक थी. अभी मैंने अगले व्यक्ति का नाम लिया स्टेटसन. स्टेटसन को बोला करे मैं तो उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ. यू हू वर विद मी इन द शिप्स ऑफ माइले, तुम माइले वाले शिप्स में थे. तुम प्यूनिक वार के समय, प्यूनिक जो वार हुआ था, प्यूनिक वार के समय तुम शिप में मेरे साथ में तो थे. स्टेटसन तुम वही हो ना, दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन. लास्ट टाइम में जो तुमने दफनाया था का लाश, जिस लाश को पिछले साल तुमने दफनाया था अपने गार्डन में, क्या हुआ, जो लाश तुमने पिछले साल दफनाया था अपने गार्डन में क्या हुआ. हैज इट बिगन टू स्प्राउट, क्या इसमें से अंकुर फूटा. विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या वो इस साल क्या बोलते हैं कि ब्लूम करेगा, क्या वो इस साल उसमें से स्प्राउट्स आएंगे. और है सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब स्टेट, कहा कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ओला पड़ा उसका पूरा पूरा फसल खराब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ. और या सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओला पड़ा और सारा फसल खराब हो गया. ओ कीप द डार्क फॉर फ्रॉम,
कुत्तों को उससे दूर रखो। दैट फ्रेंड ऑफ माइन, कुत्ते जो होते हैं वो इंसानों के दोस्त होते हैं, और विथ हिज नेल्स, वो इंसान दोस्त होते हैं, लाशों के दोस्त नहीं होते। कुत्तों को उससे दूर रखो। कुत्ते जो होते हैं वो इंसानों के दोस्त होते हैं, लाशों के दोस्त नहीं होते। और विथ हिज नेल्स ही विल ब्रिंग इट अप अगेन। अगर तुमने क्या बोलते हैं कि उसको दूर नहीं रखा कुत्ते को, तो क्या करेगा, उसको दोबारा खोद देगा, उसको दोबारा खोद देगा। योर हाइपोक्राइट लेक्चर। आडंबरी हो बे तुम, आडंबरी हो तुम, दिखावा करते हो। चार्ल्स बादेर की पोएम है ये, फ्लावर्स ऑफ इविल से इस लाइन को लिया गया। एक वार्निंग है कि अभी भी समय, ईश्वर की शरण में चले जाओ। और पोएम का लाइन है, मॉन सैम लव मॉन फायर्स। योर हाइपोक्राइट लेक्चर है, तुम्हारे जो वर्ड है, तुम्हारे जो शब्द हैं वो आडंबरी हैं। अभी भी समय है, अभी भी मौका है, तुम सुधर जाओ, संभल जाओ। ठीक है, तो